माता जीजाबाई। माता ही अपने बच्चे को संस्कार देती है और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं माता जीजाबाई की। माता जीजाबाई छत्रपति शिवाजी की माता होने के साथ साथ उनकी मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी थीं। उनका सारा जीवन साहस और त्याग से भरा हुआ था। उन्होंने जीवन भर कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए भी धैर्य नहीं खोया और अपने पुत्र शिवा को वे संस्कार दिए जिनके कारण वह आगे चलकर हिंदू समाज के संरक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज बने। वाचकन्वी गार्गी। गार्गी वाचकन्वी लगभग 700 ईसा पूर्व का जन्म, एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक थी। वैदिक साहित्य में उन्हें एक महान प्राकृतिक दार्शनिक, वेदों की प्रसिद्ध व्याख्याता और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के साथ ब्रह्मवादी के नाम से जाना जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद के 6ठी और 8वीं ब्राह्मण में उनका नाम प्रमुख है। महारानी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई का जन्म चौंडी नामक गांव में हुआ था, जो आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ में पड़ता है। 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में वे विधवा हो गईं। पति का स्वभाव चंचल और उग्र था। वो सब कुछ उन्होंने सहा। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों का जीर्णोद्धार करवाया। अनेक स्थानों पर मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए और सुधरवाए, भूखों के लिए अन्न सत्र, अन्य क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाए, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह को त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रहीं। ये उसी परंपरा में थीं जिसमें उनके समकालीन पूना के न्यायाधीश राम शास्त्री थे और उनके पीछे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों से देखा ही कहां था। जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी, शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे, प्रजाजन, साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा धर्म, अंधविश्वासों, भय, त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी न विश्वास। ऐसे काल में, उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ भी किया वह चिरस्मरणीय है। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही पुत्र की मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रितानी राज ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रितानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर हाल में
झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी नारी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें बहादुर, कुशल और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए तथा अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देने से भी नहीं चूकना चाहिए। रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक के कितूर राज्य की रानी थीं। उन्होंने अंग्रेजों की हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया था। संघर्ष में वह वीर गति को प्राप्त हुई। रानी चेन्नम्मा के साहस एवं उनकी वीरता के कारण देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान हासिल है। उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष से पहले ही रानी चेन्नम्मा ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। हालांकि युद्ध में उन्हें सफलता नहीं मिली और उन्हें कैद कर लिया गया। अंग्रेजों की कैद में ही रानी चेन्नम्मा का निधन हो गया। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री थीं। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ। वर्ष 1966 से वर्ष 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रहीं। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति तथा क्रमानुसार 12वीं राष्ट्रपति रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल ने अपने प्रतिद्वंदी भैरव सिंह शेखावत को 3 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। 1 जून 2019 को भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को विदेशियों को दिए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डन मैक्सिकाना डेल एग्वेला एजेक्टा, ऑर्डर ऑफ एजेक्ट ईगल से सम्मानित किया गया। सिंधुताई सपकाल 14 नवंबर 1948 से 4 जनवरी 2022। अनाथ बच्चों के लिए कार्य करने वाली भारत की एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक समस्याओं के बावजूद अनाथ बच्चों को संभालने का कार्य किया। उनके सामाजिक कार्यों के लिए सन 2021 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थीं, जिन्होंने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। इन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की इन्होंने मदद की और साथ ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रसार का भी मार्ग प्रशस्त किया। कल्पना चावला। भारत की बेटी, वंडर विमेन। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थीं। गौरा देवी, जिनका जन्म उत्तराखंड के लाता गांव में हुआ था। इन्हें चिपको आंदोलन की जननी माना जाता है। उस वक्त गांव में काफी बड़े बड़े पेड़ पौधे थे जो कि पूरे क्षेत्र को घेरे हुए थे। इनकी शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में मेहरबान सिंह के साथ कर दी थी, जो कि नजदीकी गांव रेणी के निवासी थे। मेहरबान सिंह, जो कि एक किसान था और भेड़ों को पालता था, उनकी ऊन का व्यापार किया करता था। अलाकांडा में चंडी प्रसाद भट्ट तथा गोविंद सिंह रावत नामक लोगों ने अभियान चलाते हुए देवदार वृक्षों को काटने के लिए चिन्हित किया था, लेकिन गौरा देवी ने इनका विरोध किया और पेड़ों की रक्षा करने का अभियान चलाया। इसी कारण गौरा देवी चिपको वुमेन के नाम से जानी जाती हैं।
सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। सरला ठकराल भारत की प्रथम महिला विमान चालक थीं। 1936 में सरला ठकराल परंपराओं को तोड़ते हुए एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। उन्होंने जिप्सी मौत को अकेले ही उड़ाने का कारनामा कर दिखाया था। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थीं। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थीं। एक लड़की पैदा होती है तो पेरेंट्स जैसे कि लड़का होता तो बड़े खुश होते हैं और लड़की होती तो होते खुश, ये नहीं कि पर लड़की को जैसे कि लड़की का जैसा थोड़ा सा भेदभाव करते ही है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो जैसे लड़के के बारे में हम सोचते हैं कि लड़का अच्छे से पढ़े, कोई नाम कमाए, तो वैसे ही सेम लड़की के बारे में भी सोचना चाहिए। तो जैसे कि लड़की आज हर क्षेत्र में आगे है, कहने का मतलब कि अगर पेरेंट्स से उसको ज़्यादा वो मिले, प्रोत्साहन मिले तो लड़की और भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन जैसे कि रूरल में हो गया, अभी तक भी लड़कियों को इतना प्राधान्य नहीं मिलता है। मतलब मैं पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। तो हर पेरेंट्स में तो मुझे लगता है यही सोचना है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है। अब आजकल जैसे कि लड़कियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहे हैं, मतलब कि लड़कियों को अपने पैर पे खड़ा इसलिए होना चाहिए कि आगे मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, अगर वो बाहर निकले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। नारी शक्ति है। मैं नारी सशक्तिकरण के विषय में कुछ अपने शब्द रखना चाहूँगी। जो नारी जो है देश की एक महान शक्ति है, जो कि हमें कई जगहों पे देखने के लिए मिलती है, लेकिन वास्तव में हम नारी को इस तरीके से दबा देते हैं कि वो अपनी शक्ति, अपने भाव, अपनी इच्छा को प्रकट नहीं कर पाती, जिसका कारण है नारी को समाज जो है, घर परिवार अशिक्षित होने की वजह से दबाते हैं। लेकिन हमें नारी को दबाना नहीं चाहिए। छोटेपन से उनको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्कूल कॉलेज दें, ताकि हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, पोती सब जो है आगे बढ़ सकें। और हमारे देश के अंदर ऐसी ऐसी नारियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। नारी को दुर्गा का रूप दिया गया है, ये चाहे तो पल में बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए नारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, ताकि लड़कियां जो हैं हमारे देश की शान बन सकें, हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। हमारे देश की लड़कियों ने काफ़ी हद तक शिक्षा में योगदान देने का प्रयत्न किया है। माता पिता भी अब इस विषय में जागरूक हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों कि अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे सकें। धन्यवाद। Hey, thank you for having me here. I am thrilled and honored to be part of this wonderful discussion. Before we start, I would like to introduce myself. My name is Rekha Mishra. I'm a professional banker working with one of the leading banks in Bahrain. It's been 15 years I have been working, and throughout journey had been very wonderful. One thing which keeps me going about my work is the passion what I have for it. At the same time, I don't like to ignore my family. My family plays a very important role in whatever I am today. I have a very beautiful daughter, and I try and keep a very balanced approach towards my work life and personal life. Hello viewers, my name is
Trishika Mishra. My dream is to become a Air Force pilot and to serve my nation. My slogan is नारी एक शक्ति अनेक। मेरा नाम है आराध्या पांडे। मुझे गर्व है कि मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि सरस्वती का रूप है नारी, लक्ष्मी का स्वरूप है नारी। जब बढ़ जाए अत्याचार, काली दुर्गा का रूप है नारी। खुशियों का संसार है नारी, जीवन का आधार है नारी। ईश्वर का चमत्कार है नारी। सब इनका सम्मान करो, शीश झुकाकर प्रणाम करो। नारी एक शक्ति अनेक। नारी तू नारायणी, तू ममता की खान, तू ही काली चंडिका, सरस्वती का ज्ञान। Hello everyone, thank you for having me the honor to speak here. Nari ek, Shakti anek. It's a very heavy word. Nari ek, Shakti anek. So women are an important part of the society. We cannot imagine our society without women. There are many qualities like love, affection, kindness, patience, sweet speech, many more, which is the real power of a woman. Which is real power of a woman? If a woman decides to do something, she doesn't back down without doing that particular work and task, and she shows her power by doing better than, I should mention over here, men, better than men in each and every field. Since ancient times, there have been many women in our country like Rani Lakshmibai ji, Indira Gandhi ji, Kalpana Chawla, who have from time to time introduced women's power and told the society that women are not strong enough. Even in the modern era, women have come to know about their rights and have started taking decisions related to their life on their own. Even today, the woman is soft and sweet, but she has awakened the female power inside her and has started opposing injustice. In my point of view, education is the only tool to eradicate all kinds of darkness. So we should provide education. Women, they will become strong and they can take their decisions own. They will become independent. There is a proverb, African proverb. If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a family, a nation. So here education is very important for part to the growth of women. हौसले से उड़ती है ऊंची उड़ान, हौसले से उड़ती है ऊंची उड़ान, न शिकायत न थकान, न शिकायत न थकान। तो नारी एक शक्ति। मैं एक महिला हूँ, मैं अब जननी बनने जा रही हूँ, अपने जीवन का दूसरा कदम उठा रही हूँ और मैं चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं दोनों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे को ये नहीं कि सिर्फ बेटा ही चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं एक बेटी को जन्म दे सकूं जो इस संसार का, समाज का नाम रोशन कर सके। आज की डेट में एक बेटी ही संसार के, समाज का ज़्यादा से ज़्यादा नाम रोशन कर रही है, एक बेटी ही ऊंचाइयों पे जा रही है और इस संसार को कुछ ना कुछ दे रही है। सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई भी किसी भी चीज़ में कोई भेदभाव ना करे, बेटी से कोई भी ना घबराए। बेटी ही आगे चल के संसार की, समाज की हिम्मत और सशक्त नारी बनने वाली है। जैसा कि मेरी धर्मपत्नी ने बोला कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मुझे सब एक्सेप्ट है। आज की डेट में लड़कियां भी बहुत नाम रोशन कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि जैसी मेरी धर्मपत्नी की इच्छा है कि उसे लड़की हो, तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से चाहे हमें लड़की हो चाहे लड़का हो, हमें सब एक्सेप्ट है। हम उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सशक्त बनाएंगे, वो आगे चल के लिए, देश के लिए, समाज के लिए
कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करे और हमारा और हमारे पूरे घर परिवार का नाम रोशन करे। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो भी है हमें एक्सेप्ट है। नारी एक शक्ति अनेक। तू ही धरा, तू सर्व था, तू बेटी है, तू ही आस्था, तू नारी है मन की व्यथा, तू परंपरा, तू ही प्रथा। नारी एक शक्ति अनेक। जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है, हम देखते हैं कि उसके घर वाले उसको स्टार्टिंग से ये ट्रीट करने लगते हैं कि ये बच्चा अगर वो लड़का है तो वो ये बनेगा, अगर वो लड़की है तो ये बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पेट्रियार्की है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अगर हम देखें आज भी हमारी फील्ड में बहुत सारी पोस्ट पे जैसे पायलट, एस्ट्रोनॉट, पुलिस ऑफिसर्स, इन सब पे वुमेन हैं। हर पोस्ट पे अगर हम देखते हैं तो वुमेन हैं, उनका काफ़ी अच्छा रोल है। तो ये बच्चे का जन्म डिसाइड नहीं करता कि वो आगे जाके क्या बनेगा, ये उसकी सोसाइटी, ये उसके नर्चर डिसाइड करता है कि वो आगे जाके उसे क्या बनना है। नारी एक शक्ति अनेक। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जीवन देने वाली, मौत तुझसे भी हारी है। इफ यू एजुकेट अ मैन, ओनली यू एजुकेट अ मैन, but if you educate a woman can educate your home, a woman can educate a country, a woman can educate this world। हमारे देश की ग्रोथ के लिए अगर हम चाहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, तो इसके लिए हमें अपने मन के अंदर इक्वालिटी लानी पड़ेगी। इस इक्वालिटी को लाते ही एक औरत भी देश के लिए उतनी ही पावरफुल यूजफुल रिसोर्स है जितना कि एक आदमी है। नारी एक शक्ति अनेक। Hello everyone, I am Sapna. I started my career as a associated banker. Now I put the stone in entrepreneurship. Apart from this, I am managing my family too. Don't bind women's wings with a conservative mindset and don't doubt on a woman's capability. Closing words with a very famous and beautiful quote, Nari ek Shakti anek. One day I will drive this car and I want to become an IAS officer. I will be the proud of world. I am raw proud. मैं अपने पापा की प्यारी बिटिया हूँ और पापा की डॉल हूँ। मैं इसलिए पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ और मैं सबकी प्यारी बिटिया हूँ, इसलिए मैं सबको पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। चश्मा उतारो घमंड का, खुली आंखों से देखो, बेटी सशक्त है। इस संसार को चलाने वाली नारी ही है। नारी एक शक्ति है, शौर्य, बलिदान, त्याग की मूर्ति है। नारी एक शक्ति अनेक। नमस्कार, मैं शीतल जनक शास्त्री, फाउंडर ऑफ बलिराजास ऑर्गेनिक। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। कहते हैं वुमेन इज़ अ फुल सर्कल एज शी पजेस पावर टू क्रिएट, टू नर्चर, टू ट्रांसफॉर्म। यह कहना बहुत ही सही होगा कि एक महिला के अंदर बहुत पावर होती है, क्योंकि एक नए जीवन को जन्म देना एक महिला के लिए ही संभव है। अगर हम देश के इतिहास में झांक के देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की नींव एक वुमेन एजुकेटर जो कि सावित्रीबाई फुले, इन्होंने रखी थी। महिलाओं के ना पढ़ने पर सावित्रीबाई फुले ने आवाज़ उठाई थी। इस क्रांति का असर इतना गहरा था कि लगभग 100 साल बाद इंडिया ने वुमेन लीडरशिप को चुना। वहीं से श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू और विजयालक्ष्मी पंडित जैसी महान महिला सामने आई। कहते हैं कोई भी बदलाव अकेले नहीं किया जा सकता। महिला सशक्तिकरण के क्रांति में कई महान पुरुष जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं का साथ दिया। नई नीतियाँ बनती गई, नए अधिकार मिलते गए, नारी के जीवन में रंग बिरंगे फूल खिलते गए। संघर्ष का एक लंबा सफ़र तय करने के बाद भी दूर है मंजिल नारी की। आज नारी धरती से आसमान तक पहुंच चुकी है, लेकिन कल्पना चावला के इस देश में आज की नारी घर के दहलीज के बाहर कदम रखने से क्यों झिझकती है? आज भी देश के कई क्षेत्रों में महिलाओं को बाहर निकलने से और पढ़ने से मना किया जाता है।
महिलाओं की क्षमता सिर्फ घर में और खेत में काम करने तक सीमित नहीं है। बड़े राजा हल्दी प्रोडक्शन के दौरान मैं जब भी गांव जाती हूँ तब किसानों के बराबर वहाँ की महिलाएं भी बखूबी से काम करती है, जैसे ग्राइंडिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में भी वो अच्छे से जिम्मेदारी संभाल लेती है। महिला सशक्तिकरण के इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमें महिलाओं को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना चाहिए। इसकी शुरुआत हमें हमारे घर से ही करनी चाहिए। यह हर एक की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को मोटिवेट और एनकरेज करे ताकि वह अपनी काबिलियत समझकर जीवन में आगे बढ़ सके। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट यह कंसेप्ट और टर्म एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब महिला को सशक्त करना, उनको काम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना, ना कि किसी जेंडर को दबाना है। इन दोनों टर्म्स में बहुत ही फाइन लाइन का डिफरेंस है। यह डिफरेंस जिस व्यक्ति को समझ में आ गया, एक्चुअली वही व्यक्ति अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट में मदद कर सकती है। आज एक तरफ ऐसे देश है जहाँ पे महिलाएं अपनी बेसिक अधिकार के लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़ रही है, और एक तरफ ऐसे भी देश है जहाँ पे महिलाएं सत्ता बखूबी से चला रही है। इससे यह साबित होता है कि महिलाओं को समाज में हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और यह तभी संभव है जब हम एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चलें। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं खेलना चाहती हूँ, मैं सम्मान बनना चाहती हूँ। मैं आप लोगों की बेटी हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं खेलना चाहती हूँ और मैं आप सबका सम्मान बनना चाहती हूँ। नारी एक शक्ति अनेक। ओके, सो विमेन एम्पावरमेंट इज़ बेसिकली क्या? विमेन एम्पावरमेंट होता है कि सारी औरतों की एम्पावरमेंट, उनको और एनेबल करना। इट्स नॉट दैट विमेन आर नॉट केपेबल, इट्स नॉट दैट उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है इसीलिए वो CEO नहीं है, इसीलिए वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पर नहीं है। आई थिंक रूट कॉज यहीं से आके शुरू हो जाता है कि उनको ठीक से एजुकेट नहीं किया जा रहा। Exactly, and I don't think it's because उनमें dreams नहीं है. I genuinely think that it's a society who thinks, not thinks, but forces them to believe that they cannot go outside this cage. कि मेरी boundary यहीं तक ही है, मैं घर में ही रहूँगी, मैं ऑफिस में ही रहूँगी, मैं इसी country में रहूँगी. It's not there. They curb the dream. They are living in a cage and they don't even know it. That's torture. I think that we need to stop. I think we need to start with the basic thing कि क्यों इंडिया में एक औरत का स्टेटस टेम्पररी माना जाता है घर में। Why is she temporary in the household in the sense कि हमेशा ये सोचा जाता है अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो क्यों लड़के को दिए जाए, क्योंकि भाई आगे जाके कुल का नाम तो वही रोशन करेगा ना, क्योंकि कुल का ध्यान तो लड़का ही रखेगा। Exactly, and what's up with this responsibility thing that everybody keeps on saying कि लड़का है तो he's a provider for the family, इतना सारा pressure है, लड़की है तो वो किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है. It just doesn't work. Family issues यहाँ क्यों आ रहे हैं? We should actually think what terminology are you using to describe women in general? So I think to conclude we can say that it's not that women are less. It's just that we need to know that they are not less and we need to treat them equally from education level. Not कि भाई अब बड़े हो गए, हाँ भाई तुम तो equal हो. तो बड़े होकर तुम advantage तो लड़कों को दे रहे हो ना, because education तो तुमने उनको दिया है. So I think start small, dream big. नारी एक शक्ति अनेक.